एक समय की बात है, दूर एक शांतिपूर्ण जंगल था। इस जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उन्हीं जानवरों में एक स्याही भी था। स्याही के जंगल में कुछ दोस्त थे। स्याही के दोस्तों में एक खरगोश, एक चिड़िया और एक बंदर था। परंतु स्याही के दोस्त स्याही का बहुत मजाक उड़ाते थे और उसके कांटेदार शरीर की हंसी करते थे। स्याही जब भी चलता तो जमीन पर छम छम की आवाज होती और इस आवाज को सुनकर स्याही के दोस्त खूब जोर जोर से हंसते। खरगोश कहता कि मुझे देखो, मैं कितना तेज हूँ। जंगल में दौड़ लगाने में मुझसे तेज कोई भी नहीं है। चिड़िया कहती, मुझे तो दौड़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं सिर्फ अपने पर फड़फड़ाऊंगी और खुले आसमान में उड़कर दूर निकल जाऊंगी। बंदर कहता, और मैं इस घने जंगल के पेड़ों पर एक डाली से दूसरी डाली उछलता कूदता हुआ बहुत दूर निकल जाऊंगा। परंतु स्याही, तुम क्या करोगे? अगर कभी किसी जानवर ने हम पर हमला कर दिया तो हम तीन तो बड़े आराम से भाग जाएंगे, पर तुम जो कि ना गति में तेज हो और दिखने में भी इतने अजीब हो, तुम तो भाग भी नहीं सकते। और अगर तुम कहीं छुपने की भी कोशिश करोगे तो तुम्हारे ये कांटे छम छम करके आवाज करेंगे और तुम तुरंत पकड़े जाओगे। अपने दोस्तों की यह बातें सुनकर स्याही को बहुत दुख होता। स्याही अपने इस शरीर और अपनी इस काया से नफरत करने लगा। स्याही दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करता कि हे भगवान, काश मेरा भी शरीर खरगोश की तरह सुंदर, बंदर की तरह लचीला और चिड़िया की तरह हल्का होता, तो मैं भी इस जंगल में अपनी खूबियों के लिए जाना जाता और मेरे दोस्त भी मेरा मजाक कभी नहीं उड़ाते। स्याही हमेशा उदास ही रहता और हमेशा अपने भारी भरकम शरीर को कोसता। कुछ दिनों बाद इस जंगल में एक बड़ा भयंकर शेर रहने आया। शेर स्वभाव से बहुत ही खूंखार था। देखते ही देखते उसने इस जंगल के कई जानवरों का शिकार कर डाला और उसके चर्चे अब पूरे जंगल में मशहूर हो चुके थे। सभी जानवर उससे डर कर रहते थे। एक दिन स्याही अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूम रहा था कि तभी उस खूंखार शेर की नजर स्याही और उसके दोस्तों पर पड़ी। शेर ने न आव देखा न ताव और जोर से दहाड़ते हुए उन चारों जानवरों पर हमला कर दिया। शेर को अपने ओर आता देखकर चिड़िया तुरंत अपने पर फड़फड़ाते हुए आसमान की तरफ उड़ चली। वहीं खरगोश अपने तेज और लचीले शरीर की मदद से भागकर तुरंत अपने बिल में घुस गया। इसी तरह बंदर भी तुरंत दौड़कर पास में ही एक पेड़ पर चढ़ गया और अपने बाकी दो दोस्तों की तरह अपनी जान बचाने में सफल रहा। परंतु बेचारा स्याही, जो ना ही दौड़ सकता था ना ही उड़ सकता था, वह ज्यादा दूर तक नहीं भाग सका और शेर अब उसके करीब आ चुका था। स्याही तुरंत ही अपने शरीर को मोड़कर एक गेंद के आकार में बैठ गया और भगवान से यह प्रार्थना करने लगा कि कोई जानवर उसकी जान की रक्षा करे। स्याही के दोस्तों ने भी जरूरत पड़ने पर सिर्फ अपनी अपनी जान बचाई और किसी ने भी स्याही की मदद नहीं की। शेर अपने सामने स्याही को देखकर उस पर हमला करने के लिए अपने पंजे से वार करने लगा, परंतु स्याही के नुकीले कांटे शेर के उस पंजे पर चिपक गए। शेर को बहुत ही दर्द हुआ और शेर के पंजे से खून निकलने लगा। शेर इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। शेर ने दोबारा से स्याही पर हमला किया और इस बार दूसरे पंजे से उस स्याही को नोचने लगा, परंतु पहले की ही तरह इस पंजे पर भी स्याही के कांटे चुभ गए और उसका यह पंजा भी घायल हो गया। धीरे धीरे करके शेर के पूरे ही शरीर पर स्याही के कांटे अब चुभ चुके थे और शेर का शरीर अब लहूलुहान हो चुका था और उसे बहुत ही दर्द हो रहा था। कुछ देर बाद बहुत अधिक घायल होने के कारण शेर ने दम तोड़ दिया। वहीं वह छोटा सा स्याही, जो कि ताकत में शेर के मुकाबले कुछ भी नहीं था, सिर्फ अपनी कद काया की वजह से ही जिंदा बच सका था। आज उसके शरीर की वजह से पूरे जंगल में शांति आ चुकी थी और उस खूंखार शेर के आतंक से सभी जानवरों को छुटकारा मिल चुका था। जिस शरीर को वह स्याही अपनी कमजोरी समझता था और दिन रात जिसे कोसता था, आज उसी शरीर के कारण उस स्याही को जंगल में हर कोई पसंद करने लगा था। स्याही को अब समझ में आया कि जिस शरीर को वह श्राप समझता था, वह तो एक वरदान था और अब उसे अपने इस वरदान पर बहुत ही गर्व था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्याही की ही तरह हम सब में ऐसे गुण हैं जो हमें दूसरों से अलग करते हैं।
इसलिए कभी भी अपने आप को किसी से छोटा ना समझें और बेमतलब की तुलना करने में अपना समय व्यर्थ ना करें। आप जैसे हैं वैसे बहुत ही अच्छे हैं। आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको भी सीख मिली होगी और उस सीख को आप अपने जीवन में भी लागू करेंगे।